हाय आकाश। हाय। कम इन, अंदर। आकाश, आई एम रियली सॉरी। दैट्स ओके। जरूर कुछ हुआ होगा, वरना तुम ऐसा क्यों करती? एक्चुअली मैं रेडी होकर यहाँ आने ही वाली थी कि अचानक फोन आ गया। आनंद की तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। हो तो कैसा है आनंद? ही इज ओके, ही इज जस्ट रियली केयरलेस, ना ध्यान ही नहीं रखता। हाँ नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम जाना चाहती हो आनंद के पास? नो दैट्स फाइन, वहाँ है ना लोग उसका ख्याल रखने के लिए। आकाश, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं रेस्टोरेंट गई थी, उन्होंने बताया कि तुमने मेरा इंतजार किया, तुमने मेरे लिए नोट भी छोड़ा था। बिलीव मी, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं चली आई। फिक्र है, जो हो गया हो गया। दादाजी कहाँ हैं? रिया कहाँ है? सो गए। तुम्हारा इंतजार करते करते सो गए। एक्चुअली मैंने रेस्टोरेंट में काफी देर तक इंतजार किया तुम्हारा, और हर 15 मिनट बाद उसका फोन आ रहा था कि आंटी आई, आंटी आई। शायद उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके डैडी को किसी के लिए इतना वेट करना पड़ा। उसको ये बात पसंद नहीं आई कि उसके डैडी किसी को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। I'm sorry, मेरा मतलब। It's okay. No, really, Priya. I'm sorry. It's okay. I like you, but I. कहाँ है रिया? Can I meet her? Yes. मैं उसके लिए गिफ्ट लाई। Okay. अच्छा सुन, तो मुझे रेस्टोरेंट से पिकअप कर लेना। कितने बजे? करीब 3 बजे। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे पता है तू क्या कह रही है? आजकल 3-3 बजे तक जो घूमती रहती है यश के साथ। देख, तू मुझे मॉरल साइंस पे लेक्चर मत दे। तू मुझे पिकअप करने आना कि मैं खुद घर आऊं? मैं वहां पर तेरे साथ रहूंगा। नहीं यार, तू मेरे पीछे मत पड़। ठीक है, लेकिन 3 बजे कुछ अजीब सा टाइम है। तू चुपचाप वहां पे 12 बजे तक आ जाना, समझी? तू कौन है मुझे टाइम देने वाला? मैं वहां पर 12 बजे तुझे लेने आ जाऊंगा, चाहे तेरे यश को अच्छा लगे या बुरा लगे। देख, मैं 2-3 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगी। हमें डिस्को जाना है। ओके ओके, बाय पॉल। बाय। Oh my God, मैं किस तरह से इस बच्ची से सॉरी कहूंगी कल? That's okay. लेकिन ये तुमसे बात करना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी। मैं भी। Akash, I'm really very sorry. Oh, that's okay. Actually, मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था और तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था। इनफैक्ट मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। मुझे वहाँ मिलने आना था तो मिलने नहीं आई। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, फिर मैंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। आकाश, that's not possible. मेरा फोन तो ऑन था, मैंने ऑफ नहीं किया। नहीं, शायद स्विच ऑफ ही था। देखो। What can I say? Once again, I'm extremely sorry. It's okay. अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम खाओगी क्या? क्या खिलाया जाए आप? खिलाऊंगी तो मैं। जो काम अधूरा छोड़ के आए हैं उसे कंप्लीट कर लें। Okay. Let's go out. Once again.
that you have accepted my apology. मुझे माफ़ी मिल गई कि नहीं? मिल गई क्योंकि तुमने यहाँ पे आके कॉम्पनसेट कर दिया। हाँ, बट फिर भी तुम्हें इंतज़ार तो करना पड़ा। उसकी तो मुझे आदत हो गई है पिया का इंतजार करना। I think I'm quite used to it. Anyway, happy birthday once again. थैंक यू। सबसे अच्छी बात यह है कि आज पहली बार मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। यू नो, मैं और तुम अकेले। इनफैक्ट पिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शायद अब तक मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। But I think I'll say it today. एक्चुअली मैं ये बोल के ख़त्म करना चाहता क्योंकि फिर बाद में मैं पछताता रहता हूँ कि मैंने क्यों नहीं बोला। मैं ये बोलना चाहता था कि आनंद, क्या सोच रहा बेटा? कुछ नहीं माँ, यही कि जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, कैसे चलती है, कभी सीधी कभी टेढ़ी, कभी ऊपर कभी नीचे। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता माँ, हम कुछ नहीं कर सकते ना माँ। कर सकते हैं बेटा, जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब इंसान की बुद्धि काम न करे तो कोई क्या करे। मैं किसी को दोष नहीं दे रही, मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी करवाता है ऊपर वाला करवाता है। अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, वही हमारे दिमाग में डालता है। हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि दूसरी दिशा में ले जाती है हमें। बेटा, अगर तूने सही वक्त पर सही फैसला लिया होता ना, तो आज तुझे सोचना नहीं पड़ता। हमारे घर में भी खुशियां होती, खुशहाली होती, बिल्कुल पहले जैसी। तू सही कह रही है माँ, सोचता हूँ अगर ऐसा होता तो कैसा होता फिर। आनंद बेटा, तुझे पैसों की जरूरत है क्या? मैं दूं तुझे? तेरी बड़ी फिक्र रहती है हमें, तेरे पापा को भी, तेरे काम की, तेरी सेहत की। तू अपने सेहत का ख्याल ही नहीं रखता है। घर गृहस्थी ऐसे तो नहीं चलती है ना, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। पिया बेचारी कब तक देती रहेगी? कल भी आई थी, दवाओं के लिए भी पैसे दे गई। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं
बिल्कुल बेला जैसा आदमी बन जाऊंगा। Okay, that'll be it. By the way, तू मुझे कहती रहती है ना कि वो आती नहीं और मुझे हमेशा वेट करवाती रहती है। For your information, कल वो आई थी रात को। सच पापा? Yes, रात को 11 बजे घंटी बजी। मैंने कहा ये कौन आ गया यार? दरवाजा खोला तो वहां पे खड़ी हुई थी। तुम बहुत आराम से सो रही थी उस वक्त। And you know the first thing she said when she came? What? उसने कहा रिया कहाँ है? मुझे रिया से मिलना है। मैंने कहा रिया तो सो रही है। उसने बोला रिया को जगाओ। ऐसे नहीं, रिया को नहीं जगा सकते, उसको सुबह स्कूल जाना होता है, अर्ली मॉर्निंग। सो उसने बोला ठीक है, मैं रिया से कभी और मिल लूंगी। और तुमको पता है उसने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है? दिस लवली गिफ्ट, दिस इज फॉर यू। सच पापा? उन्होंने ऐसा कहा? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा कि रात को सांता क्लॉज आया था और तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ के चला गया? वो सब मैं बचपन में करता था। अब तुम बड़ी हो गई हो ना, अब तुम्हें पता है सांता क्लॉज तो होता नहीं है। ये आंटी थी, राइट? वैसे अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं उनको फोन करके तुम्हारी बात भी करवा सकता हूँ। नहीं, मैं उनसे पर्सनली मिलूंगी और बात करूंगी। ओके? मैं गिफ्ट खोलूं? हाँ, गिफ्ट खोलो, तुम्हारा है। अच्छा, इस पे जो हैंड राइटिंग है वो मेरी है। मेरा मतलब सॉरी, मेरी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है। तुम मेरी हैंड राइटिंग जानते हो ना? हाँ। ओके, अब ज्यादा सफाई मत दो। आई नो, आई बिलीव यू। थैंक यू। अच्छा, ये गिफ्ट तुम स्कूल में खोले ना, अभी हमको बहुत देरी हो रही है, रास्ते में खोले ना। ओके, लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। अच्छा, तो रात भर ये तुम्हारे पास थी? कल रात आकाश और मैं रेस्टोरेंट पे गए थे डिनर के लिए और वहां ये मिल गई अपनी सहेलियों के साथ, तो बस मैंने कहा अब तो चलो। इसलिए आपको फोन कर दिया और इसे अपने साथ घर ले गई। हमने बहुत सारी बातें की, रात भर बातें की, बहुत मजा आया, है ना पॉली? जी। जाओ अब जाकर तुम तैयार तो हो जाओ। हाँ। गो। मम्मी आप यहीं पे खड़े रहेंगी? मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने को कुछ दीजिए, मुझे काम पे जाना है। अभी आई, अभी आई। मिनट की मुझे शांति मिलती है, तुम वहां भी शुरू हो जाती हो। Why can't you just live in peace? ये क्या तुमने सिक्योरिटी, शादी, ये क्या नया शुरू कर दिया तुमने? Why don't you just leave it alone? Why don't you leave Priya alone? Why don't you leave Samaya alone? Why don't you just leave Wasim alone? जब देखो तुम वहीं शुरू हो जाती हो। तुम्हें सॉरी बोल बोल के मैं थक गया और I'm tired of this. आनंद प्लीज तुम पॉलोमी को संभाल लो, उसे समझने की कोशिश करो, उसके साथ बैठो, बातें करो, उसे समझने की कोशिश करो। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुमसे कहकर अपना हाथ छुड़ा रही हूं या इस मामले से अपना हाथ धो रही हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है आनंद, यू नो दैट। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट पॉली, लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हेलो पिया, आर यू बिजी? कहीं तुम किसी मीटिंग में तो नहीं हो? नहीं आकाश, बोलो। नहीं कुछ नहीं, मैं सोचा था कि तुम रिया से बात कर लो। एक्चुअली आकाश, मैं रिया को थोड़ी देर बाद फोन करूं, इफ यू डोंट माइंड। इस वक्त मैं जरा। या इट्स ओके। या थैंक्स, बाय। Come on,
पिक अप द फोन। मैं कब से फोन कर रही हूँ, प्लीज पिक अप। हेलो, अमरीक सिंह सल्ताना हियर। ये क्या बकवास है? अरे इसमें बकवास की क्या बात है? क्या मेरा नाम अमरीक सिंह नहीं? जब भी किसी का फोन आएगा तो मैं यही कहूंगा ना, माय नेम इज अमरीक सिंह सल्ताना। तो फोन पे मेरा नंबर तो आया होगा ना, तू जानता है मैं फोन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स पता चलता है, लेकिन जैसे अंग्रेज लोग कह गए थे कि फिर भी दिन में 50 बार प्लीज और 100 बार थैंक यू कहते हैं, बिकॉज दीज आर मैनर्स। एनीवे, तू काम की बात कर, तू क्या कह रही थी? अमरीक, यश मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ये तो होना ही था मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, ये मॉडल भारी है, हल्का ढूंढती तो सस्ता भी पड़ता। अमरीक, मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम वेरी सीरियस। अच्छा, तो तेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा? अमरीक, तो बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? इसमें करना ही क्या है? ये तो मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इसकी आदत डाल ले, एक दिन वो अचानक आएगा और छू हो जाएगा, चिड़िया की तरह, आई मीन उड़न छू, और तू उसे ढूंढती रह जाएगी। तू सोचेगी कि वो आएगा और तेरे कंधे पे बैठेगा, लेकिन वो उड़ चुका होगा। प्लीज ऐसे मत कहो अमरीक, आई एम वेरी सीरियस। मैंने पहले भी ऐसा ही बोला था और अब भी यही बोलूंगा। अमरीक, तू मुझे मिल सकता है? और आनंद, खुद को भी संभाल लो। आनंद, जब तक मन शांत नहीं होगा, मन ठंडा नहीं होगा, तो तुम कोई भी फैसला कैसे कर पाओगे? तुम रत्ना से शादी कर लो और सेटल हो जाओ, या कुछ तो फैसला कर लो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, तभी तो चीजें लाइन पे आएंगी ना। आनंद, अगर तुम हर वक्त परेशान रहोगे तो तुम्हारे इर्द गिर्द माहौल परेशान रहेगा। आनंद, मैं हर चीज छोड़ के इस घर के लिए आ सकती हूँ, लेकिन हो सकता है मैं कल ना आ पाऊं, मेरी कोई कमिटमेंट्स हो, मेरा कोई काम हो। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये घर हो, इस घर के लोग हों। But you never know, Anand. Things change in life. Anand, I wish you all the best. तुम रत्ना से शादी कर लो, अपनी लाइफ को संभाल लो। शायद रत्ना से शादी करके तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क आए।